के सामने है ये AK54V वेल्डिंग कंट्रोलर 4 मेक का है। ये कोरियन कंट्रोलर है। आप सामने देख सकते हैं इसमें ये इसकी LED आ रही है वेल्ड पावर की, ये रेडी की, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका स्टेप एंड है। क्वेश्चन की एरर आता है, कोई एरर आएगा या कोई एरर आता है तो ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी। इसके अंदर ये इसके प्रोग्राम है, शेड्यूल नंबर, शेड्यूल 1 ऐसे करते हुए टोटल 15 प्रोग्राम है इसके अंदर। आप इसको दबाते जाएंगे, वापस एक पे आ जाएंगे। हल्का ये ब्लिंक कर रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वीडियो में क्वालिटी ऐसी आ रही है। उसके अलावा नॉर्मली केस में ये बिल्कुल प्लेन रहता है। अभी इसके सामने स्क्विच टाइम है। स्क्विच टाइम आपको होता है जो आपका सिलेंडर नीचे आता है इलेक्ट्रोड, उसके जो आने का ड्यूरेशन होता है स्क्विच टाइम होता है, जिसको आप इसको चेंज करने के लिए आपके नीचे यहाँ पे प्रोग्राम ऑपरेट का बटन दे रखा है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाता है। इधर ब्लिंक करेगा तो आपके पास ये एरो बटन है, इस एरो से आप पॉइंट पे आ सकते हैं। जितने पे भी आएंगे अपना वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये आगे आते रहेंगे ये आपका बढ़ता रहेगा। वेल्ड 1 में आप जाकर आप इसको कम ज़्यादा प्लस माइनस से कर सकते हैं। ईज़िली आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका कूल 1 है, आप कूलिंग टाइम इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे स्लोप की सेटिंग है। उसके बाद वेल्ड 2 है, इसमें आप वेल्ड 1 के साथ वेल्ड 2 का करंट कर सकते हैं। वेल्ड 1 का करंट 1 में होता है और वेल्ड 2 में जब आप कोई सेटिंग करेंगे तो करंट 2 में वो आपको करनी पड़ेगी। और वेल्ड 3 में जब सेटिंग करेंगे तो आपको करंट 3 में करंट सेट करना पड़ेगा। अभी हमने वेल्ड 1 में 6 साइकिल टाइम डाल रखा है और करंट में 6 किलो एम्पियर करंट डाल रखा है। इसमें हम प्लस माइनस की लिमिट सेट करते हैं, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। मॉनिटर डिस्प्ले में हमें जब वेल्डिंग करेगा तो दिखाएगा। ये इसका होल्ड टाइम है, आप इसमें वेल्ड 3 आ जाता है। उसके बाद स्लोप का टाइम आ जाता है, आप थोड़ा सा 1 या 2 स्लोप डाल सकते हैं, वो टाइमिंग होता है। और उसके बाद आपका होल्ड टाइम हो जाता है कि पूरी वेल्डिंग ख़त्म होने के बाद आप कितनी देर तक भी इसको दबा के रखेंगे। इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर जाते रहेंगे, ये इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफ़ टाइम है। अगर आपको रिपीट में चलाना है तो आप इसमें ऑफ़ टाइम डाल देंगे तो ये एक बार फुट स्विच दबाने पर जितना आप टाइम डालेंगे उसके जस्ट बाद ये, अगर आपने इसमें 10 साइकिल डाल दिए या 7 साइकिल डाल दिया तो 7 साइकिल बाद ये दोबारा से, अगर 7 साइकिल के बाद मतलब 7 मिली सेकेंड के बाद ये वापसी नीचे आ जाएगा। तो हमें इसे सिंगल प्रोग्राम है तो हमें 0 पे ही सेट करना है इसको। यहाँ पर हम करंट की सेटिंग कर सकते हैं। करंट की सेटिंग करने के लिए करंट के पॉइंट पे आके इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप कुछ भी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका 6 मोड है, ये हमारे मोड है। इसको आप 4 पे रखेंगे, 4 पे इसका डाटा आता है कि कितने टोटल काउंट हो गए हैं। ठीक है सर, यहाँ आपका काउंटिंग है, काउंटिंग को बंद और चालू कर सकते हो आप यहाँ से। ये इसका प्रिंट है, इसके अंदर एक सिस्टम आता है जिसमें आप कंप्यूटर पे उसका ऐड करके प्रिंट कर सकते हो। उसकी एक केबल आती है जो कि कंपनी से मंगानी पड़ती है। ये इसका प्रेस बटन है, प्रेस से आप इसको नीचे ला सकते हैं। प्रेस बटन से आप इसको नीचे ला सकते हैं। और ये इसका वेल्ड ऑन का बटन है। वेल्ड ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेडी की साइड लाइन आ जाएगा। वेल्ड ऑफ करेंगे तो रेडी की साइड लाइट गायब हो जाएगी। वेल्ड ऑन करेंगे जब ये रेडी होएगा तब ये चलेगा। ठीक है, और इससे काउंटर रीसेट कर सकते हैं। आप इसको काउंटर करेंगे तो यहाँ काउंटर जो भी आपने चलाया था वो रीसेट हो गया। अगर मान लीजिए कोई एरर आता है, जैसे मान लीजिए कोई एरर आता है करंट का एरर, अब जैसे मान लीजिए मैंने ये कपड़ा इस पे लगाया, वेल्ड ऑन कर रखा है मैंने, यहाँ पे ये कपड़ा लगाया और मैंने इसको वेल्डिंग कर दिया। अब ये हमारा E21 का एरर आ गया। E21 का एरर आ गया, इसका मतलब उसके बीच में कोई गंदगी है, कोई कचरा है, कोई सफाई है या कहीं कुछ अटक रहा है। तो उसके अंदर क्या कहते हैं, हम इसको पहले उसकी साफ़ सफाई करेंगे वहाँ पे। उसके बाद इसका एरर रीसेट कर देंगे तो अब दोबारा से चलेगा। जैसे ये देखें यहाँ पे हमने लगाया और ये आप वेल्डिंग करें, अब ये करंट वेल्डिंग हो गया। ठीक है, ये और क्योंकि ये सेकेंडरी फीडबैक कंट्रोलर है, इसके पीछे कॉइल लगी होती है, इसकी वजह से ये सभी तरह के एरर को बताता है। तो यहाँ से अब आपका प्रोग्राम ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कर्सर को इधर से उधर ले जा सकते हैं और ये आपका प्लस और माइनस करके हम एरर सेट कर सकते हैं। टोटल इस कंट्रोलर में यही है।